बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 जो सेट और फंक्शन के बारे में। और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी 3.1 पहली एक्सरसाइज। अब बेटा इसके क्वेश्चन नंबर हम 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने पहले कर लिया हुआ है और इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, ये 4 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये 5 है, उसके बाद 6 और 7 हमने कंप्लीट करना है। ये एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन है और 7 के 7 हमने करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें बेटा बुक के अंदर कुछ स्टेटमेंट इस तरह से लिखी हुई है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ यस राइट इट्स नेम। कहता है क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। अगर ऐसा कोई सेट है तो उसका नाम लिखना है। क्या सवाल है बेटा, क्या कोई सेट ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, तो आपने उस सेट का नाम लिखना है। पहला सवाल तो ये है कि ये बताएं कि क्या कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो उसके बाद अगर आपका जवाब यस है, हाँ है, तो फिर बताना है वो कौन सा सेट है। तो इसका बेटा आंसर ये है कि एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता और वो सेट होता है खाली सेट, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो इसका नाम जवाब क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सबसे पहले यस। इस तरह आपने लिखना है यस। यस का मतलब जी हाँ, यानी इसका एक जो है ऐसा सेट भी है जिसका प्रॉपर सबसेट कोई नहीं होता। तो उसका आपने क्या किया, यस लिखा और आगे लिखा यस एम्प्टी, फिर उसका नाम लिखा एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। इस तरह से बेटा आपने, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ने ऐसे लिख देना यस एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। और इसी क्वेश्चन का आंसर जो है कि क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, तो उसका उर्दू में आपने जवाब किस तरह लिखना है, जी हाँ खाली सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 बस इतना सा है, ये कंप्लीट हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। अब कहता है एक सेट ये है और एक सेट ये है। सेट की निशानी ये होती है कि सेट को हमेशा हम ये करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है, जिसको उर्दू में दरमियानी ब्रैकेट्स कहते हैं, इनके अंदर लिखते हैं। इसके अंदर जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम सेट कहते हैं। तो ये भी सेट है एक और एक ये सेट है। कहते हैं इन दोनों सेट्स के अंदर क्या फर्क है ये बताना है। तो अब बेटा देखें, सबसे पहले इसको देखें, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। ये कामे से पहले एक, कामे के बाद दूसरा, यानी इसमें एलिमेंट की तादाद 2 है। इस सेट की अगर बात करें तो इसमें एलिमेंट की तादाद कितनी है, इसके अंदर ये एक ही एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि इस ए और बी को हम यहाँ पे तो ये अलग अलग है क्योंकि ये इस सेट के अंदर ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं। और इसकी बात करें तो ये वाला बाहर वाली ब्रैकेट सेट की ब्रैकेट है और उसके अंदर एक ये जो ब्रैकेट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है एक एलिमेंट को। इसके अंदर इन अंदर वाली ब्रैकेट्स के अंदर अगर ए बी आगे सी भी लिखा होता, डी भी लिखा होता, फिर भी ये एलिमेंट्स कितने रहने थे, एक ही रहना था। बात समझ आ गई बेटा। इसको इस तरह से लिखेंगे, इसका जवाब जो है इन सेट ए बी, पहले वाला ये वाला जो सेट है इन सेट ए बी, ये जो सेट है हैज या कंटेन 2 एलिमेंट्स। इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है बेटा, 2 है। तो आपने ये लिख दिया और फिर आपने क्या लिखना है, इसके बारे में लिखना है इन सेट, कौन सा सेट है ये है एक एलिमेंट वाला सेट। इसके अंदर ये सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, हैज ओनली 1 एलिमेंट। ये बेटा बस इतना सा जवाब आपने लिखना है कि इस वाले सेट के अंदर जो है वो 2 एलिमेंट्स हैं और इस वाले सेट के अंदर क्या है, एक एलिमेंट है। तो उर्दू मीडियम जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह लिखेंगे। पहले लिखेंगे सेट ए बी में एलिमेंट्स की तादाद 2 है और इसके साथ क्या लिखेंगे, सेट ए बी ये वाला जो है इसमें एलिमेंट की तादाद 1 है। बस ये इन दोनों में क्या है, फर्क है। पहले सेट में एलिमेंट की तादाद 2 है और दूसरे सेट में एलिमेंट की तादाद क्या है, 1 है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी कंप्लीट हो गया 1.3 एक्सरसाइज का। इन दोनों क्वेश्चन को बेटा आपने नोट कर लेना है।
इसके बाद हम इसका 6 वाला और 7 वाला क्वेश्चन जो है वो करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे 3.1 एक्सरसाइज जो है आपकी चैप्टर नंबर 3 की 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसकी बेटा। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 के जो है वो टोटल 6 पार्ट है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। और इसमें क्या कहता है कि ये जो सेट ये वाला है, ये वाला, सारे जितने भी सेट्स हैं इन सेट के अंदर जो है पावर सेट इनके अगर बनाए तो उनकी कितनी तादाद होगी। आपने फाइंड क्या करना है जो है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हर सेट के अंदर जो है पावर सेट की तादाद बतानी है, कितने कितने पावर सेट बनते हैं। पावर सेट बनाने नहीं है, सिर्फ पावर सेट की क्या बतानी है, तादाद बतानी है कि इसके पावर सेट कितने बनते हैं, इसके कितने बनते हैं, इसके कितने बनते हैं, इसके, सिर्फ उनकी तादाद बतानी है। तो जब आपने पावर सेट की तादाद बतानी है तो बेटा उसका फार्मूला क्या है, पावर सेट की जो है तादाद का फार्मूला जो है हम लिखेंगे पावर सेट, और वो उसका फार्मूला होता है इक्वल 2 की पावर n। पावर सेट का क्या फार्मूला है, 2 की पावर n। ये चाहे पावर सेट ना भी लिखे, सिर्फ 2 की पावर n से स्टार्ट कर लें। n जो है ना, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सेट। हर सेट के एलिमेंट्स की तादाद को हम n कहते हैं। अब इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है, ये तो खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, इसके अंदर तो एक भी एलिमेंट हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा उसमें एलिमेंट की तादाद कितनी होगी, जो है उसमें एलिमेंट की तादाद 0 होगी बेटा। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, 2 की पावर n की जगह क्या आ गया, 0। तो 2 की पावर अगर हम 0 ले तो 2 की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। किसी भी रकम की पावर आप क्या ले ले बेटा, 0 ले ले। किसी भी रकम की पावर 0 ले लें तो वो 1 ही आना होता है। 2 की पावर भी 0 लेंगे तो वो कितना आएगा, वो 1 ही आएगा। बाकी आप कैलकुलेटर पकड़ ले, ये कैलकुलेटर मेरे पास है, मैंने पकड़ लिया। आप भी इस तरह कैलकुलेटर से भी पावर ले सकते हैं। पावर का बटन बेटा ये वाला होता है, ये वाला बटन जो है इस तरह का साइन होता है कैलकुलेटर पे, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, पावर बटन कहते हैं। कैलकुलेटर पे जब भी पावर लेनी हो तो आपने 2 की पावर लेनी थी, यहाँ पे पहले आपने 2 प्रेस किया, 2 प्रेस करने के बाद आपने ये पावर वाला बटन प्रेस किया और फिर कितना, 0 लेनी है, 0 प्रेस किया और इक्वल दबाया तो देखिए आपके पास क्या आया, 2 की पावर जब 0 ली तो 1 आ गया। अच्छा, तो ये जो पहले वाला आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला पार्ट है उसका आंसर आ गया। क्या है, पावर सेट की तादाद कितनी है, 1 है। अब इसमें पावर सेट की तादाद निकालनी है तो वही फार्मूला, पावर सेट इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, 2 की पावर n। तो अब पावर सेट 2 की पावर n इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, n एलिमेंट्स को कहते हैं। तो इसमें एक एलिमेंट ये है और एक ये है। इस सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 2 है तो 2 की पावर 2। अब कैलकुलेटर उसी तरह आपने पकड़ना है और 2 की पावर 2 की पावर 2 होता है 4। लेकिन जिसको नहीं लेना आता, जैसे मैंने इसका बताया, कैलकुलेटर पकड़े और उसका आंसर निकाल लें। ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला पार्ट, ये 6 का सेकंड वाला पार्ट। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। इसमें भी हमने क्या करना है, पावर सेट की तादाद निकालनी है कि पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर n। अब बेटा 2 की पावर n कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। टोटल एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 7। तो 2 की पावर क्या ले लिया, 7। 2 की पावर 7 लेंगे तो ये आई थिंक 128 के इक्वल है। ये किसके इक्वल होता है, 128। हम लेके देख लेते हैं, कैलकुलेटर हमारे पास है। ये कैलकुलेटर पकड़ा, 2 दबाया, उसी तरह से ये 2 वाला बटन दबाया, उसके बाद ये पावर वाला बटन दबाया, 2 के बाद पावर, और पावर कितनी लेनी है, 7। 2 पावर 7। और जैसे ही हम इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आपको नजर आ रहा होगा, 128। तो ये पावर सेट की तादाद आ गई। इस सेट के पावर सेट की तादाद कितनी है, 28। अब हमने इस सेट के पावर सेट की जो है वो तादाद निकालनी है कि कितने एलिमेंट हैं इसके पावर सेट में। तो इसमें भी बेटा वही रखा, 2 की पावर n। तो अब 2 की पावर n कितने हैं, ये एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 की पावर 8 लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 256। और किस तरह से लेना है पावर, वो मैंने आपको बता दी। कैलकुलेटर से आप सिंपल इजीली पहले लिखेंगे 2, फिर पावर दबाएंगे, फिर 8 लिखेंगे और इक्वल दबाएंगे तो 256 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास जो है
क्वेश्चन नंबर 6 का 3.1 एक्सरसाइज 4 वाला पार्ट हो गया। अब इसका हम जो है 5वां पार्ट करेंगे। 5वें पार्ट में बेटा आपने वही लिखना है, पावर सेट के लिए 2 की पावर n, क्या फार्मूला है 2 की पावर n। अब 2 की पावर n जो है कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर पता है हमें, हमने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह का एक सवाल पढ़ा था। एक एलिमेंट ये है इस सेट के अंदर, और ये जो अंदर ब्रैकेट होती है ये एक ही एलिमेंट होता है, चाहे इसके अंदर जितनी मर्जी रखने हो। तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट की तादाद 2 है, एक ये और एक ये। तो 2 की पावर कितनी आ जानी है 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4। तो इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद 4 है। अब हमने बेटा इसका निकालना है, तो इसमें भी वही फार्मूला 2 की पावर n। तो अब 2 की पावर कितनी आएगी, इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, ये ब्रैकेट और ये इनके दरमियान में जो है ना वो एलिमेंट्स हैं। ये ब्रैकेट एक एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है 3। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बेटा मैंने आपको अभी बताया, कैलकुलेटर पकड़े और निकाल के देख लें वो कितना है 8 होता है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका 6 वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर आपको कोई मसला होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको बेटा नोट कर लें अच्छे से। फिर इसका जो है इस एक्सरसाइज का 3.1 का लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो एक क्वेश्चन रह गया, वो हमने करना है। इसको अच्छे से आप नोट कर लें, फिर हम वो करते हैं। जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 3.1 एक्सरसाइज का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसके टोटल 4 पार्ट है। ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला। और इसमें क्या कहता है, इसमें भी सेट दिए हुए हैं। कहता है हर सेट के आपने क्या करने हैं, पावर सेट बनाने हैं। क्या बनाने हैं, पावर सेट, या जो है आपने सब सेट इसके लिखने हैं। तो बेटा पिछला जो क्वेश्चन था उसमें पावर सेट नहीं थे बनाने, सिर्फ ये बताना था कि सेट के अंदर पावर सेट कितने बनेंगे उनकी तादाद बतानी थी। लेकिन यहाँ पे तादाद नहीं बतानी कितने पावर सेट बनेंगे, इसमें ये बताना है कि इसके पावर सेट कौन कौन से हैं। तो उसके लिए बेटा जो है सबसे पहले ये याद रखें, मैंने फार्मूला आपको बताया था कि पावर सेट जब भी निकालने हैं तो 2 की पावर कितनी लेनी है n। तो अब यहाँ पे 2 की पावर, पहले वाले में कितने एलिमेंट हैं, इस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 और 2 एलिमेंट है। तो 2 की पावर कितनी आएगी 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4। इसका मतलब ये हुआ पहले वाले में जो पावर सेट बनने हैं कितने बनने हैं 4। और वो कैसे बनने हैं ये देखिएगा जरा। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, जब इसके पावर सेट बनाने हैं तो सबसे पहले आपका आना है खाली सेट। क्या आना है, खाली सेट। खाली सेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी खाली सेट की निशानी है। और खाली सेट को हम जो है ये नहीं लिखना तो इस तरह जो है ये 2 ब्रैकेट्स लगा दें तो ये भी क्या है खाली सेट है। दोनों सूरतों में ये ठीक है। सबसे पहले खाली सेट आना है, फिर इन जितने एलिमेंट्स हैं उन्होंने 1 बाय 1 अकेले अकेले आना है। एक 9 है ये आएगा, उसके बाद एक क्या है 11 है ये आएगा, ये 1 1 करके सारे आ गए। और उसके बाद जो है ये 2 2 बन के जो है वो पेयर्स की शक्ल में आएंगे, यानी 9 और 11। और इसके अलावा और कोई है नहीं, अगर और भी होता तो उसके साथ भी आ जाने थे। तो अब ये देखिए कितने बन गए 1 2 3 4, और ये आपकी जो है ब्रैकेट जो है खत्म हो गई। इस वाले जो है ये जो रकम थी आपके पास, इसके जो है पावर सेट कितने आ गए 4, 1 2 3 और 4, और इसके कितने आने थे 4 ही आने थे। अब जो अगली रकम है बेटा उसमें रकम लिखी हुई है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब कहता है कि इसके भी पावर सेट बनाए जो है। तो अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर 1 2 3 और 4। तो 2 की पावर कितनी आनी है 4। 2 की पावर 4 लें तो बेटा वो कितना आता है 16। इसमें पावर सेट की तादाद होनी है 16। तो कैसे बनेंगे, सबसे पहले बेटा आपका क्या आएगा खाली सेट। अब इस तरह लिख लेते हैं। उसके बाद कौन सा आएगा खाली सेट के बाद जो है वो प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई, उसके बाद कौन सा आएगा डिवाइड। पहले ये चारों अकेले अकेले आ गए, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और शुरू में क्या आ गया खाली सेट। अच्छा खाली सेट अगर इस तरह लिखना है तो फिर इसके गिर्द ये वाली ब्रैकेट नहीं लगानी, ये बात याद रखिएगा, ठीक हो गया। फिर सिर्फ अकेला ऐसे लिखना है। अगर इस तरह लिखना है ये नहीं लिखना तो फिर ब्रैकेट 2 लगा देनी है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब 2 2 आएंगे बेटा,
ये पहले आएगा प्लस और माइनस, पहले प्लस को इसके साथ प्लस माइनस इस तरह से, प्लस माइनस से हो गया तो अब बेटा प्लस को आगे किससे करते हैं मल्टीप्लाई से, इस तरह से प्लस मल्टीप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट प्लस किससे होगा डिवाइड से, अब प्लस को हमने किससे कर दिया डिवाइड से। तो ये बेटा आपके पास पहले प्लस को सबके साथ एक एक करके कर लिया, प्लस को खत्म कर दें छोड़ दें। अब माइनस को पहले मल्टीप्लाई से किया, माइनस किससे होगा माइनस कामा मल्टीप्लाई, और उसके बाद फिर ये माइनस किससे होगा डिवाइड से, माइनस किससे होगा बेटा डिवाइड से। उसके बाद ये माइनस भी दोनों से हो गया, फिर अब इस माइनस को भी छोड़ दे, मल्टीप्लाई किससे होगा डिवाइड से होगा, तो ये मल्टीप्लाई किससे हो गया डिवाइड से। अब इसके बाद अगर मल्टीप्लाई को छोड़े तो डिवाइड के आगे कोई रकम नहीं है, इसका मतलब दो दो वाले जितने बनने थे वो बन गए हैं, अब तीन तीन वाले बनाने हैं। पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई इन तीनों को लिखेंगे, ये लें जी। चले मैं इधर नीचे लिख देता हूं ताकि जो है ना ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम इधर कर लेते हैं, इससे आगे जो वैल्यू आगे इधर को भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है हमारे पास जगह है। चले लिख लेते हैं, क्या आएगा प्लस कॉमा माइनस कॉमा मल्टीप्लाई, तो ये पहले तीन आ गए इस तरह, प्लस के साथ मल्टीप्लाई माइनस और मल्टीप्लाई। अब प्लस माइनस और डिवाइड, मल्टीप्लाई को छोड़ दें, पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई, अब प्लस माइनस और डिवाइड, इस तरह से आ जाएगा प्लस माइनस और डिवाइड। उसके बाद बेटा देखे प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस डिवाइड भी हो गया है, और प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हुआ, अब माइनस को छोड़ के प्लस का मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ, तो इस तरह आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसके बाद जो आने हैं वो हम नीचे लिख लेते हैं इधर। अब नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी हो गया, प्लस माइनस डिवाइड भी हो गया, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो गया। अब प्लस का काम खत्म हो गया तीन वाले में, अब माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ये आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब अगर माइनस को छोड़ेंगे तो आगे तीन नहीं है, तो तीन वाले इतने ही बनने हैं। अब आगे जब तीन वाले बन गए हैं तो टोटल चार हैं, तो चारों आ जाएंगे, वो कौन कौन से हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये आपके पास आ गया। और ये जो ब्रैकेट हमने शुरू की थी ये यहाँ पे क्या कर दी खत्म कर दी, वैसे ये वैल्यू भी उसके आगे आपने एक ही लाइन में लिखनी थी। अब ये देखें हमारे पास क्या आ गया है, ये सारे इसके पावर सेट आ गए हैं, और ये कितनी वैल्यू थी, ये थी हमारे पास नीचे मैंने लिखा था 2 की पावर 4, चार है तो 2 की पावर 4 होता है 16, 16 पावर सेट बनने थे। आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये वाला 6 7 8 9 10 11 12 13 14, उसके बाद ये 15 और ये 16, पूरे 16 पावर सेट बन गए। इसके अलावा इनका कोई और कॉम्बिनेशन पावर सेट का नहीं बन सकता। अच्छा तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला पार्ट भी हो गया, सेकंड वाला भी हो गया। अब हम इसका ये थर्ड वाला करते हैं। अब इस थर्ड वाले में अगर देखें बेटा हम तो यहाँ पे, चले मैं इधर लाइन लगा देता हूँ, अब यहाँ पे हम ये थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में हमारे पास इसके पावर सेट कितने बनेंगे, इसमें हमारे पास वैल्यू क्या है, इसके अंदर सेट के अंदर एक खाली सेट है, सेट के अंदर क्या है खाली सेट है। तो सबसे पहले तो बेटा यानी एक इसके अंदर एलिमेंट है, सिर्फ खाली नहीं है इसकी, जैसे पहले हमें पिछले सवाल में दिया था कि इसके अंदर कोई नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट है और वो कौन सा है खाली सेट है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 की पावर कितनी आनी है, 1, और 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है। तो इसके जो पावर सेट है उनकी तादाद आनी है 2, एक तो हो जाना है आपके पास जो है वो खाली सेट, ठीक है। जो हर जो सेट होता है उसके जब पावर सेट लिखते हैं, जैसे इसके लिखे थे उसके शुरू में खाली सेट, इसके लिखे थे इसके शुरू में खाली सेट, समझ आई बात। तो सबका खाली सेट, तो इसका भी खाली सेट आएगा, फिर उसके अंदर एक एलिमेंट है, जो एलिमेंट है फिर हम ये वाला एलिमेंट है इसको लिखेंगे। जो खाली सेट हम लिखते हैं ना पावर सेट लिखते हुए ये वाला, इसके गिर्द ब्रैकेट नहीं लगाते, और अगर ब्रैकेट वाला लिखना है तो फिर ये ना लिखे, पहले खाली सेट आ गया इस तरह और फिर ये वाला एलिमेंट आ गया, और बस ये 1 और 2 बन गए। उसके बाद बेटा जो आखिरी वाला जो है
4 वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट वाला पार्ट है। इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? इसमें एक एलिमेंट ये है और एक ये है, टोटल 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इसमें पावर सेट कितने बनने हैं? 4। कौन कौन से बनेंगे बेटा? सबसे पहले जो है वो होगा खाली सेट, चाहे ऐसे लिख ले या इस तरह लिख ले। पहला हो गया खाली सेट, आपकी मर्जी है। उसके बाद ये ए अकेला आएगा, एक एलिमेंट ये अकेला आएगा, फिर ये वाला एलिमेंट आएगा अकेला, ए और बी वाला, ये वाला जो एलिमेंट है ये आएगा अकेला। अच्छा, 1 2 3 और उसके बाद ये और ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, ए और ए सॉरी बी सी, यहाँ पे बी और सी है, जो भी होगा उसको ऐसे लिख देना। यहाँ पे भी था बी और सी, तो ये देखें, और ये वाली जो ब्रैकेट थी पावर सेट की वो क्लोज कर दी। ये 1 2 3 और 4, तो 2 की पावर 2, इसमें 4 पावर सेट बनने थे, तो वो हमारा जो है जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो था 3.1 एक्सरसाइज का, वो भी कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इस क्वेश्चन में या इससे पीछे हमने इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल किए हैं या इस बुक में आपको कोई भी मसला होता है, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियोस पसंद आती है तो बेटा इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।